चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। उत्तराखंड में अब सभी पार्टी एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और अपने चुनावी दावे भी कर रही हैं, नए ऐलान कर रही हैं। और इसी बीच हमारी पूरी टीम पहुंची थी ज्वालापुर में, जहां पर ज्वालापुर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के एसपी सिंह से हमारी खास बातचीत हुई। देखिए क्या कुछ रहा इस खास मुलाकात में। नमस्कार, न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी एसपी साहब। धन्यवाद। टाइम निकाला आपने हमसे बात करने के लिए। देखिए, समय तो हमारे पास निकालने की बात है, जहाँ इलेक्शन का समय है तो हम तो सबसे ही बात कर रहे हैं। और अब चुनाव के समय में तो जो है विशेषकर जो भी आता है उससे बात करनी पड़ती है हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि अभी कुछ टाइम पहले ही आपने एएसपी दल में आप शामिल हुए हैं और काफ़ी टाइम तक कांग्रेस में रहने के बाद, तो एक इसकी वजह मैं जान सकती हूँ या आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में मेरी बहुत 3 पीढ़ियाँ जो है कांग्रेस में गुजर गई। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और कांग्रेस में फर्स्ट असेंबली में एमएलए बने। मेरी बुआ का नाम आपने शायद सुना, शकुंतला जी, 3 बार एमएलए रही, 2 बार एमएलसी भी रही, कांग्रेस में रही। मेरे फादर भी कांग्रेस में रहे और मैं भी कांग्रेस में रहा लंबे समय तक। परंतु परिस्थितियाँ इस प्रकार की हो गई थी कि हम अपनी बात नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे हम जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। और आज की परिस्थितियां बहुत ही बदल चुकी हैं कांग्रेस के अंदर भी। मैं कांग्रेस में ऐसा नहीं कि मैं कोई कांग्रेस को से कोई वो उसके विरोध में हूँ ज़्यादा उसमें, परंतु वास्तविकता यही है कि जो हमारे मतभेद हैं वो विचारों के मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। और कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ हैं वो आज की तारीख में हमें सूट नहीं कर रही थी। हम अपने लोगों की बात नहीं कर पा रहे थे, हम दलित की बात नहीं कर पा रहे थे, हम अल्पसंख्यक की बात नहीं कर पा रहे थे, हम गरीब की बात नहीं कर पा रहे थे, हम मजदूर की बात नहीं कर पा रहे थे, हम युवाओं के रोजगार की बात नहीं कर पा रहे थे। अब बातों बातों की बात रह गई। यहाँ पे जो है किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस दिशा में कोई काम नहीं हो पा रहा था। हम लोग जो चाहते थे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे दिखाया दिया संगठन में कि दलितों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है। देखिए, वहाँ पे आज जब कांग्रेस के अंदर एक आवाज़ जाती थी, जब बाबू जगजीवन राम होते थे, पूरे हिंदुस्तान का दलित ये महसूस करता था कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठा हुआ। परंतु आज उन चीज़ों की कमी आ गई है। वहाँ पे कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। और आज जो कार्यशैली वहाँ पे बदल चुकी है, इसलिए थोड़ा सा हमें सोचने में मजबूर होना पड़ा। और मेरी तो यहाँ पे इस विधानसभा में मेरे साथ तो जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया, मैंने पिछली विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में ये समझ लीजिए कि मैं बहुत कम वोटों से हारा था, चुनाव जीतने वाला था। मेरे सामने रिबल कैंडिडेट खड़ा हुआ, किस प्रकार से रिबल कैंडिडेट खड़ा किया गया। राहुल जी की रैली का प्रोग्राम मेरे उसमें नहीं रखा गया, बाकी विधानसभाओं में सभी में रखा गया। 11 में से जो है प्रोग्राम रखा गया। रैली का प्रोग्राम मेरे उसमें नहीं रखा गया, बाकी विधानसभाओं में सभी में रखा गया। 11 में से जो है प्रोग्राम रखा गया 10 विधानसभाओं में, मेरी विधानसभा में नहीं था। अगर वो भी आ जाते तो मैं पिछली बार ही चुनाव जीत रहा था। और मैंने 5 साल तक इतना तैयार इस विधानसभा को किया था कि यहाँ पे मेरे व्यक्तिगत वोट आज की तारीख में 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा वोट मेरा व्यक्तिगत है। और आप देख रहे हैं, मैं कल निकला हूँ, मेरी तबीयत खराब थी और कल मैं जनसंपर्क के लिए निकला, परंतु वहाँ जन सैलाब था। कई हज़ार आदमी थे वहाँ पे। जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उतने उनकी प्रोग्रामों में नेता पब्लिक नहीं आई। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं दोबारा निकलूँगा यहाँ से फील्ड में, यहाँ पे तूफान होगा। वास्तविकता यही है
कि हम जो है मैं कांग्रेस का फेस था दलितों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में, और नहीं गरीब लोगों के नहीं, खाली पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी। और लोग बाग मेरे को ये महसूस करते थे कि कांग्रेस के साथ में अगर कोई सच्चाई से काम कर रहा तो मैं कर रहा हूँ। तो आज सभी लोगों को दुख लगा है कि इतनी सेवा करने के बाद भी उस व्यक्ति के साथ ऐसा इन्होंने किया जो जीतने वाली सीट खड़ी कर दी थी हमने बना के, कम से कम 20,000 से हम इस सीट को जीत रहे थे, और उस समय पर टिकट काट दिया। मुझे तो बाद में यहाँ तक पता लगा कि धोखे के साथ जो है उसको टिकट को काटा गया, नहीं तो सोनिया जी तो शायद इंटरेस्टेड नहीं थी इनको ये करने के लिए। मुझे दिल्ली से पता लगा कि ये दिखाया गया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, ये बात हुई है पूरी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि आपको अभिव्यक्ति का एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, इस वजह से आपने आज़ाद समाज पार्टी में आना एक सही अपना डिसीजन समझा। और अगर मैं बात करूँ कि इस टाइम जो अब चुनाव आने वाले हैं, इसमें आपका मेन मुद्दा क्या है? मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपने एक सवाल किया आज़ाद समाज पार्टी का भी। आज़ाद समाज पार्टी वास्तविक जो बेसिकली ये भीम आर्मी का एक प्रोडक्ट है, और भीम आर्मी जो है हम लोगों का ही अपना प्रोडक्ट है, ये हमारी सोच थी। इसकी बुनियाद डालने में मेरा कहीं ना कहीं हाथ था, और हम चाहते थे कि हमारे जो युवा हैं उनकी जो एनर्जी है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। वास्तविकता है भीम आर्मी आज एक बहुत बड़ी ताकत इस देश के अंदर बनने जा रही है, और हिंदुस्तान के अंदर आज इस आवाज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोगों ने भीम आर्मी के अपने जो हमारे ये साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको आज की तारीख में एक संरक्षक की आवश्यकता थी, और मैंने अब ये सोच लिया है कि इनकी इस एनर्जी को स्ट्रीमलाइन करने में हम अपना काम करेंगे। जहाँ तक दूसरा सवाल है आपका विकास का, ये मुद्दों का, मुद्दे तो देखिए हमारे विकास के मुद्दे हैं, हमारा रोज़गार का मुद्दा है, हमारा गरीब की आवाज़ उठाने का मुद्दा है, हमारा किसानों को हक दिलाने का मुद्दा है, शिक्षा और चिकित्सा के मुद्दे हैं। हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग कोई बिना अनप्लान्ड वे में चलेंगे। निश्चित तौर पे हम लोग जो है वी आर हैविंग बेटर प्लानिंग देन अदर्स पीपल। हाँ, हम आगे आने वाले समय में लोगों को पता लगेगा देन कि ये जो आज़ाद समाज पार्टी है ये एक बहुत ही एक सटीक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है देश के लिए सही मायने में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन उभर के आएगा। मतलब कह सकते हैं कि एक छाप छोड़ने वाली है कि एएसपी जो है आने वाले फ्यूचर में। और सर, अगर जैसे आपने अपने मुद्दे बताए हैं उसमें मैं एक बार बात करना चाहूँगी रोज़गार पे। तो रोज़गार की क्या स्ट्रैटेजीज हैं आपके पास अभी, अगर मैं बात करूँ कुछ माइंड में ऐसा? मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है। मैंने विदेशों में भी नौकरी की है, गवर्नमेंट असाइनमेंट पे मैं रहा हूँ, और मेरी जो पढ़ाई है वो डॉक्टरेट तक है ये, और मैंने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में इंजीनियरिंग की जो डिग्री ली हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी के पास मेरे से ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप एक चीज़ मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अगर रामदेव यहाँ के जंगलों से एक वो निकाल सकते हैं, एक निशान निकाल के ये कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत से मैं जड़ी बूटियाँ लेके आया हूँ आपके लिए, और करोड़ों करोड़ों अरबों की आज जो टर्नओवर उनकी हो रही है, व्हाई नॉट दिस कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट। तो इसको जो है आप एक स्ट्रीमलाइन कीजिए, एंड यू मेक ए पॉलिसी दैट हाउ यू कैन बेसिकली डेवलप दिस जो जंगल है फॉर द बेनिफिट ऑफ योर पीपल। लोग बाग नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो ये सब चीज़ें हैं। मैं तो ये बता देता हूँ आपको कि एक साल के अंदर अंदर ऐसी यहाँ पे आइडिया निकाले जा सकते हैं कि जिससे रोजगार भी पैदा किया जा सकता है। ये राज्य आपका जो है जल जंगल और ज़मीन के ऊपर आधारित है। आप यू मस्ट नो दैट हाउ यू विल प्रोड्यूस बेसिकली एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ दिस। यू शुड नो आल्सो दैट हाउ यू विल प्रोड्यूस इकोनॉमी आउट ऑफ दिस। क्या किया है अभी तक? आपने ये बताइए मेरे को, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? कोई कंसेप्ट आप लेके आए हैं कि इसमें हर कोई कह देता है मैं 300 यूनिट यहाँ ला के दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं पहले 100 दूंगा, फिर 200 दूंगा, फिर 300 दूंगा। अरे भाई ये तो बता दीजिए पैसा कहाँ से आएगा? बेसिकली आप पैसा पैदा करने का तरीका भी तो हमको बताइए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज द इकोनॉमी, हाउ यू डू इट? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक इसकी बात है, इसमें रोजगार सृजन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इकोनॉमी भी बढ़ाई जा सकती है। और अदरवाइज़ आप देखिए, किसी ने ये कंसेप्ट नहीं दिया कि 5 साल के बाद इस राज्य का क्या प्रारूप होगा। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ दिस,
यू शुड नो ऑल्सो दैट हाउ यू विल प्रोड्यूस इकोनॉमी आउट ऑफ दिस। क्या किया है अभी तक? आपने ये बताइए मेरे को, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? कोई कंसेप्ट आप लेके आए हैं कि इसमें हर कोई कह देता है मैं 300 यूनिट यहाँ ला के दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं पहले 100 दूंगा, फिर 200 दूंगा, फिर 300 दूंगा। अरे भाई ये तो बता दीजिए पैसा कहाँ से आएगा? बेसिकली आप पैसा पैदा करने का तरीका भी तो हमको बताइए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज द इकोनॉमी, हाउ यू डू इट? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक इसकी बात है, इसमें रोजगार सृजन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इकोनॉमी भी बढ़ाई जा सकती है। और अदरवाइज़ आप देखिए, किसी ने ये कंसेप्ट नहीं दिया कि 5 साल के बाद इस राज्य का क्या प्रारूप होगा, 10 साल के बाद उत्तराखंड कैसा होगा, 20 साल के बाद उत्तराखंड कैसा होगा। क्या ये राज्य भीख के ऊपर चलेगा? लोग बाग जो हैं अभी भी यही बोलते हैं कि मेरे को यहाँ से एड दिलवा दो सेंटर से, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। बट यू आर प्रोड्यूसिंग हियर, लोग बाग आ रहे हैं, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ पे लगा हुआ है, पीपल आर अर्निंग आउट ऑफ दिस, व्हाई यू कांट डू इट? Like you are saying, like you have all the concepts here and sources also, and now it's your responsibility to make to get a result out of it, and it's very good to hear about this. Basically, you must know how to produce the resources. Yes. And how you can produce, make economy out of this, your resources. आप लोगों को ये पता जरूर होना जरूरी है कि इस राज्य के अंदर हमारे पास किस प्रकार से इकोनॉमी निकाल सकते हैं हम, और जो खर्च कर रहे हैं हम उसमें उसकी बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली आज की डेट में किसी भी देश को चलाना और राज्य को चलाना ये कोई इतना आसान नहीं है। इसमें आज जो है आप जो मल्टीनेशनल कंपनी की तरह लोग चला रहे हैं कंट्रीज़ को, ये बता रहा हूँ मैं आपको। वेलफेयर नहीं है, वैसे वेलफेयर बहुत कम है। आप देखिए जो वेलफेयर की बात करने वाले लोग थे, पहले तो राजनीति क्या होती थी? राजनीति बेसिकली इट वाज ए सोशल प्लेटफॉर्म, बिकॉज पीपल वर फीलिंग दैट पॉलिटिक्स इज ए प्लेटफॉर्म वेयर इट्स ए वाइडर प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू एवरीथिंग एज पर योर चॉइस। और यहाँ पे आज की तारीख में लोग बाग इकोनॉमी की बात नहीं करते, आज की डेट में लोग बाग अर्निंग की बात भी करने लगे हैं। तो ये है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। राइट, अभी हमने चूँकि ये पहली बार ये मैदान में आए हैं और मेरे को सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं, तो इन लोगों ने कुछ थोड़ा सा मुद्दों पे सर्च किया है। अभी इस बार तो हो सकता है इतना काम हम उसमें नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं है और चुनाव सिर पर आ चुका है। अभी हम उत्तराखंड के लिए एक छोटा सा घोषणा पत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट आउट ऑफ दैट आल्सो। ग्रेट सर, ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे